ये पुस्तक 32 अध्याय से हमने पढ़ा जरूर, लेकिन अधिकतर आयत हम प्रकाशित वाक्य यानी नया नियम के मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य, इन पुस्तकों से ज्यादा पढ़े और पुराने नियम में जकरिया की पुस्तक से सबसे ज्यादा बार हमने पढ़ा है। ये खुदावंद यीशु मसीह के दूसरी आगमन के संबंध में हमने जो पढ़ा, हमने जो सीखा है, आज उसकी कुछ बातें और बताकर, और कल मैंने कुछ बातें आपके सामने रखा था, उसको पूर्ण नहीं कर पाया, उसी पर रोशनी डालना चाहता हूं। हमारे खास उद्देश्य यही था, खुदावंद यीशु मसीह एक इंसान के जीवन में जब आता है, उसके जीवन में प्रकट होने वाले उस दृश्यों को, उसके जीवन की परिवर्तन को हमें इस वचन से सीखने को हम चाह रहा था। हम उसी में यह देखा, एक राजा धर्म से राज करेगा और एक राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। तो यहां पर हमने सीखा राजा कौन है? राजा हमारे खुदावंद यीशु मसीह है। राज्य क्या है? राज्य हमारा जीवन है। तो वो धार्मिकता से राज्य करेगा और न्याय से हुकूमत करेगा। ये दोनों आज दुनिया में नहीं है, आपको पता है। लोग यही चाहता है, सच्चे मनुष्य, सीधे मनुष्य ये दोनों चाहता है, धार्मिकता से राज्य करे और न्याय से हुकूमत करे। लेकिन एक बात परमेश्वर के वचन के अधिकार पर मैं कहना चाहूंगा, इस दुनिया जब तक ऐसे जाएगा तब तक इस दुनिया में ना धार्मिकता के राज होगा, ना न्याय के हुकूमत होगा। क्योंकि इस दुनिया धार्मिकता के राजा के पास नहीं, सीधाई से न्याय से हुकूमत करने वाले न्यायाधीश के हाथ में भी नहीं, बल्कि अंधकार के ताकत के अधीनता में है। वो अपनी कड़वी बीज को दुनिया में बोया, वो अपने चेलों से, अपने लोगों से उसी की तौर तरीके को दुनिया में बांटे जाते हैं। इसलिए दुनिया में इतनी विपत्तियां, इतने महामारियां, इतने पाप, इतने दुष्कर्म, इतना मारा पीटी, इतना मृत्यु, इतनी व्यभिचार, इतनी हत्याएं, इतनी निंदाएं, इतनी बुराइयां दुनिया में इसलिए फैलते जाता है। क्योंकि कल हमने सीखा था, ये शैतान की अधीनता में है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ने कहा, इस दुनिया की प्रभु आ रहा है, आ चुका है नहीं बोला, इस दुनिया की प्रभु आ रहा है, उसका कोई बात मुझ पे नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह पहले से अपने सुसमाचार में कहा, कल मैंने कहा अभी दुनिया के अंदर कौन है? लूसीफर की चेले लोग, कुछ चेले हैं दुनिया के अंदर, हर एक जगह पर उन्हें प्रधानों अधिकारियों बना कर रखा है। लेकिन बड़ा जो लूसीफर, जिसको इबलीस और शैतान कहता है, जो सांप, जो बड़ा अजगर कहता है, जो लूसीफर, वो कहां पर है? वो आकाश मंडल में, स्वर्ग में अकारण अपने भक्त परमेश्वर के संतानों पर, अर्थात प्रभु के बेटे बेटियों पर अकारण दोष लगाने का ड्यूटी में चल फिर रहे। लेकिन उसका भी एक दिन है, जैसे बच्चे लोग कहता है एवरी डे, उसका भी एक दिन रखा है। खुदावंद उसको पकड़कर बांधेगा, उसको बांधकर आधा गड़े में 1000 साल के लिए बांध कर रखेगा। हमको उस आयत को आज एक बार और पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था 12वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में है ना, वहां पर हालेलुया, यानी 20 अध्याय की पहली आयत में हम जाएंगे, लेकिन 12 अध्याय की आयत को पढ़िएगा। 7 से 12वीं तक आयत को, 7 से 12वीं तक हम थोड़ा पढ़ कर जाएंगे। ज्यादा मैं बोलने से भी अच्छा है, अब वचन की बातों को स्क्रीन में भी देख सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं। पढ़िएगा। हाँ,
फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हाँ, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, मिकाएल और स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, प्रबल ना हुए। और उसके जगह न रही। देखिए, एक बात और बताता हूं, एक स्वर्गदूत की ताकत क्या है? पूरे शैतान की सेना को हरा सका है। हालेलुया। मिकाएल स्वर्गदूत, मिकाएल और उसका स्वर्गदूत अजगर से, जो शैतान से लड़े लेकिन जीत नहीं सका, बोले प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह, उसको निकाल दिया, वहां से निकाल दिया, वकेर कर दिया, अब तुम्हारे लिए जगह नहीं। और 9वीं आयत में, और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। देखिए, अब वो पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। ये प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय की बात है। कोई ये नहीं सोचना अब अजगर को गिरा दिया गया, पृथ्वी में है। नो नो नो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की हम 3रे अध्याय में खड़े हैं अभी। अब ध्यान से रखना, हम प्रकाशित वाक्य की 3रे अध्याय में खड़े हैं। नहीं तो ऐसे बोले 2रे और 3रे अध्याय, ऐसा क्यों? पूर्व 7 कलीसिया, ये कलीसिया की दौर है, कलीसिया की दौर है। कलीसिया है जो प्रकट किया है 7 कलीसिया। दुनिया में 7 नहीं, 7 लाख या उससे ज्यादा भी कलीसिया है, या 7 करोड़ या 70 करोड़। लेकिन दुनिया ये 7 कलीसिया इसलिए कहता है, विश्व भर में जितने भी कलीसिया हैं उसको ये 7 कलीसियाएं प्रतिनिधित्व करता है। एक और बात बताता हूं, कलीसिया की, मैंने बताया करोड़ों कलीसिया है गिनती में, और हजारों संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन। इनकी टीचिंग्स, इनकी डॉक्ट्रिन, इनके उपदेशों को आप लिखते जाए, अलग अलग टैली करके लाइन से लिखते जाए, तो बाइबल शास्त्री लोग कहता है 7 भागों में दुनिया के कलीसियाओं को बांट सकता है। उनके डॉक्ट्रिन, उनके उपदेश, उनके तालीम को देखते, उस तालीम जिसकी तालीम जिससे मिलता है, उन ग्रुपों को अलग लिखते जाए, ग्रुपों में लिखते जाएं, तो पूरे 7 ग्रुपों में दुनिया भर के तमाम कलीसियाएं, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं को बांट सकता है। ये दुनिया भर के तमाम कलीसिया प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय के 7 कलीसिया को प्रतिनिधित्व भी करता है। उसके आखिरी 2 कलीसिया है, कौन सा? फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया। ये दोनों कलीसिया आखिरी में रहेगा। आखिरी में परमेश्वर के पास कौन से उठा लिया जाएगा मालूम है? सिर्फ फिलाडेल्फिया। ये 7 कलीसिया 2 भागों में, रेल पटरी जैसा, बिजली के तार जैसे, इलेक्ट्रिसिटी में आपका मालूम फेस और न्यूट्रल, बैटरी सेल हो तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 लाइन होना जरूरी है, 2 पटरी होना जरूरी है एक ट्रेन को जाने के लिए। ठीक उसी तरीके से एक चिड़िया को 2 पंख चाहिए। इसी प्रकार दुनिया की पूरी कलीसिया 2 भागों में बट जाएगी। एक इस दुनिया की अय्याइशों पर, इस दुनिया के साथ समझौता करेगा, इस दुनिया की हाकिमों के साथ, अंधकार की ताकत के साथ समझौता करके दूध में पानी मिलाकर आप भी सही है, हम भी गलत नहीं है, वो भी सही है, ये भी गलत नहीं है करके इसी प्रकार मिलजुल कर चलने वाला एक ग्रुप, वो मेजोरिटी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ता सकरा है, उधर से जाने वाले थोड़े हैं, और नरक की ओर जाने वाले रास्ता चौड़ा है, विशाल है, वहां से जाने वाला
बहुत अनेक अनेक। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग नरक की राहों में चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग की ओर जाने वाला थोड़े होंगे होंगे। थोड़ा मुश्किल है भैया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यानी ऊंट सुई की नाक में से निकलने के जैसा होगा। अमीर या धनी या दौलतमंद स्वर्ग में प्रवेश करना ऊंट को सुई की छेद में से उस नाक में से निकलने के बराबर होगा। तो इसका मतलब थोड़ा मुश्किल है भैया, एकदम आसान नहीं है। तो हम क्या कह रहे थे, इसी प्रकार ये दुनिया के लोगों को दो भागों में बांटा जाएगा। कलीसिया, मैं 7 कलीसिया की बात कर रहा था। अब हम फिर कभी 7 कलीसिया के स्वभाव, कौन कौन से जमाने में इस कलीसिया थे, कहां थे एशिया माइनर में, और आजकल की कौन सी कलीसिया कौन सी ग्रुप में आएगा, ये बता देंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं 7 कलीसिया के नाम आपको मालूम होगा। 7 कलीसिया के नाम क्या क्या है? एफेसोस, स्मिर्ना, तुयथैरा, सरदीस, और कैसे सीखते? एफेसोस, स्मिर्ना, परगमो, तुयथैरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया। 7 कलीसिया, ये 7 कलीसिया। इसी में 2 कलीसिया एक हो जाएगा। पूछो कौन कौन से? वो है स्मिर्ना, स्मिर्ना कलीसिया और फिलाडेल्फिया। स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया कलीसिया एक लाइन में आ जाएगा। बाकी जितने भी कलीसिया हैं, जैसे एफेसोस, परगमो, तुयथैरा और फिलाडेल्फिया, वो चारों या पांचों एक साइड में होगा। इसी प्रकार जाने से रैप्चर यानी स्वर्ग में उठा लिया जाना, आप 4 अध्याय के पढ़िए, 4 अध्याय की पहली याद पढ़िएगा, तब आपको रैप्चर या स्वर्ग में उठा लिया जाना कलीसिया को ऊपर बुलाते हैं। 4 अध्याय पढ़िए, प्रकाश सभा की 4 की पहली याद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। सुनिए, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। आगे, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, जिसको मैंने पहले तुरही शब्दों से अपने साथ बातें करते सुना था कुछ दिन पहले, तेजोमय प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को मैंने आपको सिखाया था। वही प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा था। वो ऊपर खड़ा है। कहां खड़ा है? स्वर्ग में जो द्वार खुला है उस द्वार पर खड़ा है, और वो कह रहा है, क्या कहा? यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा। और वेट, बस यही खास, यही बहुत है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह अपने कलीसिया को स्वर्ग में बुला रहे। रैप्चर, उठा लिया जाना, कलीसिया के स्वर्ग, हम ऐसे बोल सकते, कलीसिया के स्वर्गारोहण, स्वर्ग में उठा लिया जाना, इसको रैप्चर शब्द दिया है। उसको ग्रीक में परूसिया शब्द कहता है, उठा लिया जाना। तो वहां कौन खड़ा है? खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है, स्वर्ग खड़ा। इसका मतलब रैप्चर अर्थात कलीसिया के उठा लिया जाना कहां रहे? प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में। इसलिए मैंने कहा हम लोग अभी कहां खड़े हैं? 2-3 में खड़े हैं। उसमें अभी यह शक में है, फिलाडेल्फिया में चाहिए क्या या लवोदिकिया में जाना है क्या? फिलाडेल्फिया में जाऊं या स्मिर्ना में जाना है? फिलाडेल्फिया में जाना है या सरदीस में जाना है? फिलाडेल्फिया में जाना है क्या तुयथैरा में जाना है क्या? बात को देखा जाए, खाना पीना, कपड़ा, मर्जी के काम करना, घूमना फिरना, मस्ती के हिसाब से ये लवोदिकिया ठीक है भैया, स्मिर्ना ठीक है, तुयथैरा ठीक है भैया, ये लवोदिकिया बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, अमीर भी है, धनी भी है, दौलत भी है, सब कुछ है। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें फिलाडेल्फिया में रहना जरूरी है। इसलिए फिलाडेल्फिया को पोला करने वाले यानी पीछे करने वाले थोड़े हैं।
ये ध्यान से रखिएगा, आप समझिएगा। अब यहाँ पर हम एक बात सीख रहा था, खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, इस कलीसिया को ऊपर बुला लिया जाएगा। अब स्वर्ग में इसके बाद, किसके बाद? कलीसिया स्वर्ग में जाने के बाद इस धरती पर, स्वर्ग और धरती पर होने वाले विषय के बारे में हम पढ़ रहा था। कलीसिया ऊपर गया तो ये हम 7 साल के विपत्ति हो जाएगा, मुसीबतें, बड़े आफते, बड़े विपत्ति, शैतान की पूरी अधीनता में। उस अधीनता के दौरान उस 7 साल को 2 भागों में बांटा जाएगा। ये भी मैं क्लियर बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, ध्यान से सुनिएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया स्वर्ग में जाने के बाद ये धरती में 7 साल विपत्ति होगा। उसको एंटी क्राइस्ट की जमाना कहता है। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्रिस्त विरोधी, मसीह की विरोधी ताकतें यहां कार्य करेगा। 3.5 के 2 भागों में बांटेगा। 3.5 के पहला 3.5 इस्राएल यहूदी जात को अनुकूल में एक नेता आकर बोलेगा, हम तेरे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए समझौता करेगा। पीस ट्रीटी, पीस ट्रीटी, शांति वार्ता, आपने सुना होगा शांति वार्ता। दुनिया में कहां शांति वार्ता, जेनीवा शांति वार्ता, न्यूयॉर्क में शांति वार्ता, कई उधर दुनिया कोने में शांति वार्ता। फलस्तीन, बात मेनली फलस्तीन है, फलस्तीन और इस्राएल है। शांति वार्ता दुनिया के कोने कोने पर होता, दुनिया के बड़े नेता लोग मिलकर। ये शांति वार्ता कौन लेके आएगा? समझौता के नेता शैतान, इब्लीस। लेकिन उसी बीच में उसके समय पर होने वाली घटना को अभी हमने पढ़ा है, उसको आसमान में, स्वर्ग में अभी जगह नहीं, उसको गिरा दिया। 12वें अध्याय उसकी 8वीं 9वीं आयत में, 9वीं आयत, पूरे धरती। बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना था जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, उसके दूतों को भी गिरा दिया। अब उसको स्वर्ग में जगह नहीं। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द, स्वर्ग से बड़ा शब्द मैंने यह सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, अब हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट, उसका मसीह के अधिकार प्रकट हुआ है। अभी सब कुछ है, लेकिन वो पूरी तरीके से प्रकट होने ना दे रहे, क्योंकि शैतान की अधीनता है। क्योंकि हमारी ये सब कुछ, राज्य, उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और अधिकार पूरी प्रकट तब होगा जब हम स्वर्ग में जाएगा। एक और बात बताता हूं, अभी विश्वास से हमने उद्धार पाया, लेकिन उस उद्धार में हम अभी प्रवेश नहीं हुआ। विश्वास से प्रवेश हुआ है, लेकिन हमें फिजिकली, लिटरली मिलना है। वो कब मिलेगा हमें? तब उसके लिए ये धरती हमें छोड़ना पड़ेगा। भैया उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। टिकट मिल गया, पासपोर्ट मिल गया, वीजा है, टिकट भी है, तो हमें खुशी हो गया। क्या हो गया? हम तो विदेश पहुंच जाएंगे। भैया विदेश जाने के लिए आपको क्या करना है? वहां जाने वाले जो मीडिया है, हवाई जहाज में बैठकर वो पूरी मील को आपको पार कर उस राज्य के एयरपोर्ट में उतरेगा, तभी आप बोल सकते मैं पहुंच गया। अभी पासपोर्ट और वीसा लग गया, स्टैंपिंग भी हो गया, हमें क्या मिला? बोर्डिंग पास भी मिला है। अभी बैठना, टेक ऑफ होना बाकी है। किसको समझ आ गया? अब हम कलीसिया, खुदावंद की हवाई जहाज है, स्वर्ग की ओर उठा लिया जाने वाले हवाई जहाज, जिसके अंदर लोगों ने विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया उद्धार और बपतिस्मा के पासपोर्ट में पवित्र आत्मा की मोहर लगाकर, हालेलुया नजात के हालेलुया मोहर लगाकर स्वर्ग राज्य की वारिश की वीसा लगाकर रखा है। और आपको जाने क्या, हालेलुया प्रूफ भी दे दिया, और बैठा है, अभी उड़ेगा, अभी उड़ेगा, अभी उड़ेगा, अभी उड़ेगा। आपको मालूम है, टैक्सी चलाने वाले लोग एक सिटी से दूसरा सिटी में टैक्सी चलाने वाले लोग क्या करता मालूम है? वो खड़े होकर बोलेंगे, मैं जा रहा हूं, तेरे एक सवारी, एक सवारी, एक सवारी, एक सवारी की जरूरत है, एक सवारी की जरूरत है। हाँ,
वो ऐसे करता है जैसे हम सऊदी अरेबिया में थे, हम अधिकतर टैक्सी में जाया करते थे। अल खर्ज और रियाद, खर्ज रियाद में जाता था, पूरी टैक्सियां चलता है। वहां सऊदी लोग इतने खड़े हैं, जैसे हम जाते से पकड़ कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाएगा। 4-4, 5-5 सऊदी लोग हमें खींचेगा, इधर आओ, ताल सदीक, ताल सदीक, ताल सदीक, वाहद नफर, यानी एक ही आदमी की जरूरत है, हम जा रहे हैं, वाहद नफर करके एक आदमी की जरूरत है करके बुलाएगा, खींच कर बिठाएगा, गाड़ी में हमें आगे बिठाएगा क्योंकि अकेला है ना, बिठा दिया। बाद में फिर बाहर हमें दरवाजा बंद करेगा, एसी चालू करेगा, बोले शो इधर बैठो, अपन अभी चलेंगे, फिर बाहर बोलेगा वाहद नफर। थोड़ी देर का परेशान हो जाएंगे, मुझे जाकर दूसरा मीटिंग चलाना भैया, बोलेंगे आपने बोला वाहद नफर की जरूरत है, अभी वाहद हो गया, तुम जा नहीं रहे, इतने दूसरा भी आ गया, तुम नहीं जा रहे, तीसरा भी आ गया, तुम नहीं जा रहे, और बोले शोई बेंजीन यानी कि पेट्रोल लेना है, यानी बहुत महंगा है। वो जब तक 6 सवारी उसके अंदर पूरा ना होगा तब तक वो वाहद बोलते रहे। 6वीं सवारी आ गया, वो चारों को पीछे बिठाया, 2 को आगे बिठाया, एक सीट है फिर भी एक के ऊपर एक और बिठाकर 6 को बिठाकर ऐसे दबाकर दरवाजा बंद करेगा, वो गाड़ी में बैठेगा, बिस्मिल्लाह करके गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी इतनी तेजी से भगाएगा, हमारे दिल बीपी धप 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 धप, क्योंकि इतनी तेजी से गाड़ी निकालेगा। मैंने ये कहानी क्यों बताया? मैं कहानी इसलिए बताया, जब तक पूरी सवारी इस गाड़ी में भर न जाएगा तब तक वाहद, यही समय है उद्धार पाने का, यही समय है नाश से बचने का, यही समय यीशु को कबूल करने का। आओ अभी यीशु के पास, आज भी यीशु ने आपको पुकारा है, मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है, बपतिस्मा लो, यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करो, अपने बुराई को छोड़ो, पवित्र में आओ करके दुनिया की कोने पर लाखों मुकद्दस ओ भक्त लोग चिल्ला कर, मुबशर लोग, हालेलुया, आलम कलीसिया के खादम लोग इसलिए चिल्ला कर कहता है क्योंकि अब सवारी इसी में भरना बाकी है। किसको समझा, कितने को समझा गया है? ओ कलीसिया के अंदर, इस गाड़ी के अंदर सवारियां और भरना बाकी है, और भरना बाकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में एक आयत हमें इससे पढ़ता है, वो यही है, कहता है अन्य जातियों की संख्या जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इस्राएल के लिए आंशिक तौर से तकलीफें उठाया। सुन सकते हैं, यह कहता है अन्य जातियों की संख्या, द नंबर ऑफ द जेंटाइल्स, हालेलुया, वो एक अनिवार्य आयत है, उसको हम ढूंढेंगे, हालेलुया, उसको इसी प्रकार कलाम में लिखा गया है, और अन्य जातियों की संख्या को हमें उसके अंदर पूरा भरना जरूरी है। जब वो संख्या पूरा भर जाएगा, जब वो पूरा संख्या भर जाएगा, तब यहां से कलीसिया उठा लिया जाएगा। कितने लोग भैया? यस, रोमियो की पत्री 11 अध्याय 25वीं आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 25वीं आयत। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर, वेट, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न करे, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इस्राएल अभी भी चिल्ला रहे हैं, वेलिंग वॉल, उस रोने वाले आंसू वाले दीवार पर जाकर माथा टेक कर प्रार्थना करता, मसीहा आ जाओ, हमें बचाओ, लेकिन मसीहा नहीं आया। मसीहा अभी आएगा भी नहीं। अब गलत नहीं समझना, मसीहा तब आएगा जब अन्य जातियों की संख्या पूरी इस फ्लाइट में, इस जहाज में, इस गाड़ी में, इस कलीसिया में प्रवेश होगा।
तब मसीहा के आगमन होगा, तब मसीहा के। अच्छा, एक और बात बताता हूं, अब इसी बात पर आपको समझने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन को समझना बड़ी जरूरत है। मैंने पहले से 2-3 दिन से कहा है, यीशु मसीह की आमद के 2 भाग है। एक पोशीदा यानी रहस्य आमद, वो आसमान में होगा, वो यहूदियों को पता नहीं लगेगा भैया, वो आकर कलीसिया को उठा लिया जाएगा, तब यहूदियों की आंसुओं की जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यहूदियों के बीच में एक मसीहा आएगा, वो झूठी नबी है, झूठी मसीहा है, जिसको एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी कहता, मसीह के नाम लेकर, इसलिए वचन में कहता है अंत के दिनों में बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएगा। वो एंटी क्राइस्ट के विषय में नहीं, बल्कि इन दिनों में मसीहा के नाम से चिन्ह चमत्कार करते हुए आने वाले लोग। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, 7 साल के दौरान हमने पढ़ा कौन आएगा, वो अजगर और लूसीफर आएगा। वो क्या करेगा, वो शांति वार्ता, पीस ट्रीटी रखेगा। यहूदियों को बोलेंगे अरे तुम्हारे देश को मैं दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मंदिर बना दूंगा, मैं तुम्हें मदद करूंगा करके एक नेता आएगा। यही नेता है एंटी क्राइस्ट, यानी उसी को यहूदी लोग मसीहा समझेगा। ध्यान से सुनिएगा, किसको, जो यहूदियों को बचाऊंगा, सहायता करूंगा, मदद करूंगा, दुनिया के देशवासियों को, राजनेताओं को हम समझाएंगे, दुनिया की राजनेताओं को हम समझाएंगे करके, जो मध्यस्थ बीच में पीस वार्ता, शांति वार्ता के लिए जो आएगा, ध्यान से सुनिए, शांति वार्ता के लिए जो आएगा उसको मसीहा समझेगा, उसको मसीहा समझकर उसके पीछे नारे लगाकर उसको प्रभु बनाकर चलेगा। लेकिन 3.5 साल तक वो यहूदियों के अनुकूल रहेगा। 3.5 साल के बाद दूसरे 3.5 साल में वो अपने चाबू को कड़क करेगा, वो अपना रस्सी उनके गले में डालकर खींचेगा, फंसाएगा और उनके ऊपर महाविपत्ति डालेगा। तब वो चिल्लाएगा अरे हमको गलती हो गया मसीहा, तुम आए नहीं, हम धोखा हो गया। तब हमने पढ़ा था कल परसों, कहां पर, जकरिया 12 अध्याय से 14 अध्याय में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, तब वो युद्ध के दिन जैसा उतर आएगा, यरूशलेम में उतर आएगा, यरूशलेम के पूर्व में ओलिव पर्वत पर उतर आएगा और वो अपने लोगों को समेत यरूशलेम में प्रवेश करेगा। जंग में, युद्ध में जैसा उतरा कर खुदा स्वयं उनके लिए लड़ेगा। वहां पर देश के जाति होंगे, तलवार होंगे, उनके रफाएल के, उनके AK-47 का, उनके बम का, उनका रॉकेट का, उनका मिसाइल का जरूरत नहीं, क्योंकि खुदाबंद लड़ने आएगा तो खुदाबंद हालेलुया वहां लड़ेगा। हालेलुया। देखिए आपको समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। अब इस भाग पर यहूदियों को समझ में पूछेगा, तेरे तेरे शरीर में निशान कहां से है, तेरे शरीर में, बदन में ये निशान कहां से है? बोले मैं अपने प्रेमियों के घर में, हमें प्रेम रखने वालों के घर में गया था, वहां से हमें मिला था। तब जिन लोगों ने उसको छेदा, वो भी भेदा, वो भी उनके सबक से छाती पीट पीट कर रोएगा, अरे खुदा हमने इन्हीं को तो सूली पर चढ़ाया था, वास्तव में यही मसीहा थे। तब उनको समझ में आएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। यही है। अब हमने बात क्या सीखा, कब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगा। हालेलुया, यीशु मसीह के आमद जब अन्य जातियों की संख्या पूरी होना, यह सब कुछ होने के लिए अन्य जातियों की संख्या पूरी होना है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलता है, अरे ये मसीह धर्म, ये मसीह लोग, ये सब झूठा है। 2000 साल पहले उनके नेता यीशु ने बोला था हारे करके, अभी तक आया नहीं। लोग ऐसे घूम रहे हैं, ये पेड़ पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए, ये अपनी जेब भरने के लिए, ये धंधा है, ये बिजनेस है, ये ऐसा है वैसा है करके लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। भैया कुछ कोटा सिक्का भी है इसके अंदर,
लेकिन एक बात जरूर है, खुदावंद के आमद में देरी क्यों? खुदावंद के आमद में देरी क्यों? आप बताइए। क्योंकि अन्य जातियों का संख्या अभी क्या नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ। कितने लोगों को समझ में आ गए? अन्य जातियों की संख्या पूरा नहीं हुआ। अब दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8वीं आयत से पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8वीं आयत से पढ़िएगा। उधर भी एक बात है, खुदावंद यीशु मसीह के आमद के बारे में हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। आगे 9वीं आयत। प्रभु अपनी प्रजा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं। प्रतिज्ञा क्या है? क्या है प्रभु की प्रतिज्ञा? मैं आऊंगा और तुम्हें ले लिया जाऊंगा, जहां मैं बैठूं वहां तुम्हें भी बिठाऊंगा। यही है प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु मसीह ने 2 प्रतिज्ञा में दिया था। एक, पवित्र आत्मा मैं पिता के पास जाकर क्या करूंगा? पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं आऊंगा तुम्हें ले लिया जाऊंगा। हमें एक दिन प्रतिज्ञा के विषय में सीखना है। बहुत विषय, कितना मेरे आयु के दिन बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, जाने हमें सीखना सिखाना बहुत कुछ रह गया। मैं अभी सोचता हूँ प्रभु जी, ये कुछ साल पहले ये लॉकडाउन होता, कोरोना होता, तो हो सकता है हम ऐसे बैठकर बहुत कुछ सीख सकता था। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इन दिनों में लगातार हम प्रभु के वचन में कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता। इससे पहले बिल्कुल हम आजाद थे, समय होने के बाद भी हम बराबर उसको इस्तेमाल नहीं किया। पढ़िएगा 9वीं आयत फिर से पढ़िएगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर, प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर लोग समझते हैं, जैसे कुछ लोग समझते हैं और इधर उधर बुराई भी करते हैं। बोलते इनका यीशु आने वाला नहीं रहे, वो तो ऐसा है, ये लोग ऐसे निकले, झोला छाप लोग निकले, सड़क छाप निकले, पेड़ पालने को निकले हैं करके जो लोग कहता है वैसा नहीं है जैसे कुछ लोग समझते हैं। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। तुम्हारे विषय में धीरज का मतलब क्या है? धीरज का मतलब संयम। थोड़ा ठहरो, ठहर, थोड़ा और आएगा, कुछ और बचेगा, कुछ और आना बाकी है, सीट और खाली है। अन्य जातियों की सब्र अन्य जातियों की संख्या अब उसके अंदर भरना है, सीट और खाली है। स्वर्ग राज्य की सीट और खाली है। इस स्वर्ग राज्य जाने वाले इस हवाई जहाज के, इस कलीसिया के सीट और खाली है, इसलिए कुछ और सब्र करता है। पढ़िए। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी क्यों? ताकि वो किसी को नष्ट होना नहीं चाहता, बल्कि सबको मन फिराव का, तौबा करने का मौका मिले। कोई ये नहीं कहे प्रभु यीशु हमको नहीं पता। यदि हमको पता होता हम जरूर क्यों नहीं आते, हम आ जाते थे, जरूर आ जाते थे। हमारे पास कोई पास्टर आया नहीं, भले हमारे घर के सामने से कभी कभी जाता था मोटरसाइकिल में, लेकिन कभी हमारे ओर नहीं आया। हमारे गांव में आते थे, हमारे शहर में रहते थे, हमारा कॉलोनी से हजारों बार जाते थे, हमसे बात भी करता था, हमारे साथ उठना बैठना भी आता, हमारे शादी ब्याह में भी आता था, हमारा मृत्यु में भी आता था, लोगों को जब मरता था तब भी आता था, सुख दुख में शामिल भी होते थे, अच्छे लोग थे। लेकिन कभी हमको इस उद्धार के बारे में नहीं बताया करके कोई खुदा के सामने शिकायत ना करे, इसलिए खुदावंद और समय, इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह के आगमन में देरी मेरी वजह से हो रहे, आपके वजह से हो रहे, क्योंकि जिस ड्यूटी खुदा ने हमें दिया हम नहीं कर रहे। हम आसपास के लोगों को उद्धार के विषय में, मन फिराव के विषय में
आनंद नरक के बारे में, आनंद जीवन के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में नहीं बता रहे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के आगमन में देरी है। हालेलुया। अब हम बात ये सीख रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह के आगमन में देरी इसलिए हो रहे ताकि कोई नाश ना हो सको, तौबा की नौबत मिल पाए। मैंने कल परसों बताया, एक प्रभु का दास यहस्केल बोल्लम नामक हैदराबाद के रहने वाले एक प्रभु का दास, चंडीगढ़ में रफाएल जो फाइटर जेट आए हैं उसके क्या बोलेंगे पूजा जो अर्पण दिन में दुनिया के बड़े बड़े महाहस्तियों के बीच में उसने 46वां भजन संगीता इतनी खूबसूरती से उसके पूरे अर्थ के साथ पढ़कर थोड़े मिनट के अंदर इतनी खूबसूरत प्रार्थना करके दुनिया पूरे विश्व भर में लोगों के बीच में इस मौके पर यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी कई मौका मिलता है तो हमें भी यीशु के नाम को ऊंचा करें, ताकि कल कोई ना ये ना बोले प्रभु को हमने नहीं जाना करके, क्योंकि अन्य जातियों की संख्या पूर्ण होना है। इसका मतलब परमेश्वर की कैलकुलेटर में, परमेश्वर की सुपर कंप्यूटर में अन्य जातियों के विषय में, स्वर्ग राज्य के सीट में, हर सीटिंग कैपेसिटी में कितने लोग प्रवेश करना है, कौन कौन प्रवेश करना, खुदावंद की एक प्लानिंग है, योजना है। हालेलुया, हालेलुया। उसी के लिए खुदावंद इंतजार कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद अपने शागिर्दों को चुनकर उनको कहा, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है मैं आपको भी भेजता हूं, जाओ तमाम लोगों को सुसमाचार सुनाओ, विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें भी मानने को सिखाओ, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अब हमें क्या जरूरत है? विश्वासियों की, सेवकों की जरूरत है। उत्साह से प्रभु की सेवा करने वाले सेवकों की जरूरत है। दाएं बाएं ना देखते हुए क्रूस की ओर देखकर प्रभु की सेवकाई करने वाले सेवकों की जरूरत है। बिना किसी लालच से हालेलुया सेवकाई करने वाले लोगों की जरूरत। उसमें बहन हो, भाई हो, परिवार हो, अकेले हो, पासमान हो या विश्वासी हो। ध्यान से सुनिए, हम सिर्फ आसमानों के ऊपर नहीं बोल रहा, आसमानों की बात में नहीं। परमेश्वर ने दाऊद के सबको दिया है। जितने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, वो सब चेले हैं, उनको प्रभु ने आज्ञा दिया है। आप ये नहीं समझना कोई पास्टर जाकर सेवकाई करे तो उद्धार पाए तभी वो स्वर्ग में जाएगा, ये कभी नहीं सोचना। मैं कहता हूं पास्टरों से भी ज्यादा विश्वासियों के द्वारा लोगों ने उद्धार पाया होंगे। जरूर कुछ लोगों ने उद्धार पाने वाले लोगों को पास्टरों से मिलाते होंगे। पास्टर लोग उन घरों में व्यक्तियों के पास जाने का वसीला विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये संदेश किसके लिए? तमाम विश्वासी लोगों के लिए, तमाम मसीही लोगों के लिए, तमाम खुदावंद यीशु मसीह के चेलों के लिए, तमाम शागिर्दों के लिए। कौन शागिर्द है? जो खुदावंद की कलाम पर चलने वाले पूरे शागिर्द है। तो किसी को देखकर ये नहीं बोला आप शागिर्द हो, हम शागिर्द नहीं, हम तो ऐसे विश्वासी है, ये नहीं बोले, बल्कि सबके सब शागिर्द है। और हमारे दौत्य है यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें क्या करे? लोगों को तैयार करे। हालेलुया। आजा आजा, अब जगह बाकी है, अब जगह बाकी है। हम गीत गाते हैं, आज तुम फिर एक बार प्रभु की अगुवाई सुना, आज तुम फिर एक बार प्रभु की अगुवाई सुना, उद्धारक यीशु तुझको अपना बना लूंगा। आज अभी प्रभु यीशु तुझे
बचाने को चाहते हैं। शक न होना, डर न होना, आजा यीशु के पास। शक न होना, डर न होना, आजा यीशु के पास। आज भी यीशु के कलाम आपने सुना है, खुदावंद बुलाता है, आजा यीशु के पास। वो तुमको बचाना चाहता है, वो तुम्हें निजात देना चाहता है, वो तुम्हें पापों से, गुनाहों से, हालेलुया, यह गुनाहों से बचाना चाहता है, तुम्हारे पापों से बचाना चाहता है, तुम्हारे श्राप से, लानत से आपको छुड़ाना चाहते हैं, आपकी बीमारियों से आपको शिफा देना चाहता है, आपके ऊपर के तमाम मुश्किलों से निकालकर खुदावंद आपको अपना बनाकर आपका बेटा, खुदावंद का बेटा और बेटी बनाना चाहता है। हमें क्या करना है? उसके कलाम पर ईमान लाए। इसलिए 3:16 यूहन्ना में परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाकत ना हो, बल्कि अबदी जीवन पाए, आनंद जीवन पाए। खुदावंद हमें यही चाहता है, ताकि हम आनंद जीवन को पा सके। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद अन्य जातियों की संख्या को देखते रहता है, प्रतिदिन प्रतिदिन अन्य जातियों की संख्या खुदावंद देख रहे। हालेलुया, ताकि कोई न कोई हालेलुया, कोई न कोई की क्या है, प्रतिदिन लाखों की संख्या में, ध्यान से सुने, प्रतिदिन लाखों की संख्या में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो रहे। कुछ दिन पहले हमने एक ऐसा हिसाब हमने सुना था, भारत के अंदर 1 मिनट में कम से कम 13,000 लोग विश्वास में आ रहे करके सुना। दुनिया के अंदर के हिसाब है, थोड़ा बहुत चढ़ा फिड़ा के होगा, लेकिन एक बात जरूर है, कहीं न कहीं खुदावंद की राज्य बढ़ते बढ़ते जाता है। हालेलुया। आप ये नहीं समझ रहे इसके अंदर 10 लोगों की और जरूरत है, कोई खास जाति को रखेगा बाकी को नहीं रखेगा, यह नहीं सोचना। तमाम लोगों को, यहूदी के अलावा बाकी सभी अन्य जाति है, तो तमाम अन्य जातियों के एक संख्या प्रभु को चाहिए। दूसरा पत्र 3 अध्याय के मुताबिक, 9 आयत के मुताबिक, कुछ लोगों को नहीं, तमाम लोग भी यदि विश्वास करेगा तो तमाम लोगों को भी परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश देगा। हेलो, हम क्या बोलेंगे, भैया मेरे गाड़ी में 4 लोग बैठने की जगह है, ज्यादा लोग नहीं, 10 लोगों को लेकर नहीं जाऊंगा, 4 को बढ़ाऊंगा। अभी कोविड है, कोविड में ज्यादा लोग गाड़ी में नहीं बैठना, पर्दा डालना, 2 जन बैठना। एक 7 सीटर गाड़ी में कितना जाना, 3 लोग जाना, ड्राइवर के साथ 4 जाना भैया, या 3 जाना, बाकी गाड़ी को खाली रखना, दूर दूर बैठना। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, वो जितना भी विश्वास करेगा उतना लोग भी उद्धार पाएगा, उतने को भी वो लेके जाएगा। मैं विश्वास करता हूं इसकी कैपेसिटी हम कोई आंकड़ा नहीं कर सकते परमेश्वर के राज्य। हालेलुया। आज रात को हम इस संदेश को यहाँ रोकते हैं, ताकि हम आगे बाद में सीखेंगे, क्योंकि बड़ी भेदों में खुदावंद हमें लेके जाता है। आज हम सीख रहा था, परमेश्वर क्या करेंगे, स्वर्ग से वो स्वर्गदूत जिसको इब्लीस कहा जाता, अजगर कहता, जो शैतान, उसको स्वर्ग से गिरा देंगे। जब कलीसिया यहां से जाएगा तब उसको यहां गिरा देगा, तब वो पूरे ताकत के साथ यहां कार्य करेगा। अभी हमारे बीच में कार्य क्यों नहीं करता है? अभी ये शैतान कार्य करता है, लेकिन शैतान चाहिए तो पल भर में हमें क्या कर सकता है, तहस नहस कर सकता है, लेकिन अभी इसलिए नहीं करता। कल मैंने कहा था एक रोकने वाला है। दूसरा थिस्सलुनीयों निकाले, दूसरा थिस्सलुनी, उस आयत को पढ़ेंगे, उसके बारे में बताकर फिर हम
प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों, हालेलुया, 3 आयत से हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे 3 आयत से। दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय, 2 थिस्सलुनीयों चैप्टर 2 वर्स, हालेलुया, पहली आयत से पढ़िएगा, पढ़कर जाएंगे, बात करेंगे हम 6वीं आयत से, लेकिन पहली आयत से पढ़िएगा। हाँ, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, हे भाइयों, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पहली आयत से पढ़िए। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, बात क्या है, यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के, उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, जैसे न किसी आत्मा या किसी वचन या किसी पत्री के द्वारा हमारी ओर से हो, हमारी ओर से हो, प्रभु का दिन आ पहुंचा है, प्रभु का दिन आ पहुंचा है, अचानक अस्थिर ना हो जाए, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, घबरा ना जाए, और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो, कब तक, जब तक धार्मिकता का त्याग ना हो, धार्मिकता का त्याग ना होले, और वह पाप का पुरुष अर्थात का पुत्र प्रकट ना हो, पाप का पुत्र, विनाश का पुत्र कौन है? पाप का पुत्र, विनाश का पुत्र, पाप पुरुष कौन है? जो विनाश का पुत्र, इब्लिस, लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। जब तक प्रकट ना हो तब तक मसीह का आना ना होगा। आगे 4 आयत में, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। वो मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मैं ही प्रभु, मैंने पहले कहा, यहाँ पर यहूदी लोग ठोकर खाएगा, अरे यही तो है प्रभु, यही तो है मसीहा, यही तो है उद्धारक। वो मंदिर में बैठकर अपने आप को पूज्य प्रभु कहलाता। अभी आपको मालूम है, दुनिया के अंदर, खुदा माफ करें, हम किसी धर्म जाति पर बात नहीं करते, हर कोई अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, मसीह जगत में हो या गैर मसीह जगत में हो। कितने को समझ आ गए? अपने आप को मसीह जगत के लोग हो, गैर मसीह के जगत के लोग हो, अपने आप को बड़ा बनाने का, बड़ा समझते हैं, बड़ा करने के बहुत कोशिश करते हैं। नाम में, उठना बैठना में, पैसा में, बातों में, प्रभाव में, मैं बड़ा हूं, बाकी सब बेकार। इसी प्रकार करना चाहता है। ये किसका स्वभाव है मालूम है? ये पाप का पुरुष है, अर्थात विनाश का पुत्र, वो है, उसका काम है, ये उसका काम है, उस शैतान की काम है। मसीह का काम क्या है? अपने आप को हलीम बनाओ, अपने आप को नम्र करो, वैसा मिजाज स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का है, अपने आप को समर्पण करने का। हम उसी पर फिर बात करेंगे। चलिए इस आयत को नीचे पढ़िएगा। जो अपने आप को ईश्वर ठहराता है, जो अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था? आप देखिए खुदावंद के कलाम, क्या तुमने ये स्मरण नहीं की मैं तुम्हारे यहाँ था, जब आप लोगों के बीच में था, तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुमसे ये बातें प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया में जब रहता था, खिदमत करता था, तब इसी बात पर बात करता था। लेकिन अब वो वहां के लिए पत्र लिखकर कहता है, मैं जब तुम्हारे बीच में रहता था, मैंने इसी विषय पर बात नहीं करते थे। अब उन्हें याद आया होगा, पढ़िएगा। तुम उस वस्तु को जानते हो, तुम उस वस्तु को, मैंने डिस्प्ले चाहिए वर्ड, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, जो उससे
अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। देखो ये 6वीं आयत है ना, 6वीं आयत। इसको जब हम अंग्रेजी में देखेगा वहां ही लिखा हुआ है, ही, वह, इधर वस्तु लिखा। और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है। पवित्र आत्मा जो हवा के रूप में, शक्ति के रूप में यहां पर समझ, वस्तु जो परिभाषा में वस्तु लिखा हुआ है, लेकिन उस वस्तु नहीं बल्कि उस व्यक्ति को, क्योंकि पवित्र आत्मा एक वस्तु नहीं है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। Holy Spirit is not a material thing, but Holy Spirit is the person. He has the personality. So यहाँ जरा सी परिभाषा में फर्क है। प्रभु का दास लोग, वचन सीखने वाले उसको नोट करें। वस्तु की जगह पर आप ही लिख देना या वह लिख देना। और अब तुम उसको जानते हो, ऐसे पढ़े, उसको जानते हो जो उसे रोक रही है। किसे? उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। यहां पर दो व्यक्तित्व है, एक रोकने वाला, एक प्रकट होने वाला। हेलो, कितने को समझ आया? एक रोकने वाला, एक प्रकट होने वाला। कौन प्रकट होगा इसके ऊपर आपने पढ़ा, वो अपने आप में प्रकट करेगा। ईश्वर कहेगा, अपने आप को क्या करेंगे? भाई मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, प्रकट रहता। तो प्रकट शब्द आपको मिल गया। कौन? क्रिस्त विरोधी शैतान, इब्लीस अपने आप को प्रकट करना है, लेकिन प्रकट करने से कोई विरोध करता, कोई रोकता है। कल मैंने बताया किसी राज्य की सीमा के लिए, अभी आपको मालूम है यहाँ चीन और भारत के बॉर्डर पर थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है। दोनों राज्य की सेनाएं, वहां एक नदी है, उस नदी के किनारे पर, इस किनारे उस किनारे में दोनों सेनाएं अपने पूरे हथियार के साथ खड़ा हो गया। इसी प्रकार कल मैंने बताया विधान को बनाए, विधान में अंधकार की ताकत अपने सेना को खड़ा कर दिया ताकि वो अंदर प्रवेश करना। लेकिन परमेश्वर ने किसको भेजा? पवित्र आत्मा को भेजा ताकि इधर ना आए, बल्कि रोक रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर को महिमा कहते हैं। पढ़िएगा उस आयत को, 6वीं आयत। तुम उसे जानते हो तो उसे अभी रोक रहा है। देखो किसको बोल रहे? कलीसिया को बोल रहे, तुम उसे जानते हो। कलीसिया किसको जानते हैं? कलीसिया यदि पवित्र आत्मा को नहीं जानता है तो वो कलीसिया नहीं है। इस संदेश से सुनने वाला कोई ऐसे कलीसिया, कोई ऐसे व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हो, तो मैं आपको वार्न करता हूं, यदि आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते हो, यू आर नॉट सपोज्ड टू से यू आर द चर्च। चर्च के फर्स्ट एंड बेस्ट आइडेंटिफिकेशन इस दौर में पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को ज्यादा महत्व देकर हमें सीखना है, पवित्र आत्मा में बने रहना है, पवित्र आत्मा को कार्य करने का मौका देना है, पवित्र आत्मा के अधीन रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर हमें चलना है। तुम उसे जानते हो, पढ़िए। तो उसे अभी रोक रहा है। उससे, किसे? वो प्रकट होने वाले, ईश्वर के नाम से प्रकट होने वाले, मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहकर प्रकट होने वाले, उसको रोकने वाले को तुम जानते हो। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा पाखरू है करके कहते हैं, लेकिन अभी तक उसके अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ द होली गोस्ट आपके जीवन में नहीं है। तो आप इन दिनों में पाखरू की मस्सा के लिए, उसकी मामूरी के लिए, उसकी अगुवाई के लिए, उसके नेमतों के लिए अपने आप को सौंपना। ये हम क्या पढ़िएगा?
तुम उसे जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है वह अपने ही समय में प्रकट हो। वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य कर जाता है। अधर्म के भेद अब भी कार्य करता है। अभी क्या है? धार्मिकता के भेद नहीं, अधर्म का भेद। अरे बाप रे, आज धार्मिकता से भी अधिकतर अधर्म के भेदों को सिखाया जाता है, सीखा जाता है, उसी का पीछे लोग भागते हैं, वही सुनने को चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है। पढ़िए उसके आगे। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रोकने वाला है। और देखो 2 बार कहता है, 7वीं 6वीं में कहा और 7वीं में कह रहे एक रोकने वाला है। और कौन है वो? पवित्र आत्मा रोकता है। पवित्र आत्मा रोक रहा है। किसको रोक रहे हैं? पवित्र आत्मा शैतान को, उसके महाशक्ति को धरती में आकर कलीसिया को विनाश करने से रोकता है। कलीसिया हो, प्रभु के अभिषक्तों, यहां पर मैं एक शब्द कहना चाहूंगा जो जकरिया नबी के सामने कहता है, ना तो बल से, ना की शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, ना तो जोश से, ना की कुवत से, बल्कि खुदावंद के रूह के द्वारा मेरे और आपका जीवित रहना मेरे और आपके मसल पावर से नहीं, आपकी दौलत से नहीं, आपकी एजुकेशन और आपकी प्रॉपर्टी से नहीं, आपकी मिनिस्ट्री की एबिलिटी से नहीं, आपके ऊपर जो अभिषेक सामर्थ की वजह से नहीं, बल्कि बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड आपको सुरक्षित कवच में पवित्र आत्मा रखा है। वो हमारे साथ रहने से, दुश्मन की हमले से हमें बचाता है। इसलिए हम गीत गाता है, इट्स नॉट बाय पावर, नॉट बाय ग्रेस, बट से द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ना तो बल से, ना की शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज इस कलाम को आप मनन कीजिए, ग्रहण कीजिए और खुदावंद के कदमों पर अपने आप को सौंप दे। हालेलुया। और रोकने वाला जब रास्ते में से हट जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें रोकने वाला, हमारे यहाँ पर एक और बात, एक और भेद है, हमें रोकने वाला है, हमारे उद्धार को रोकने वाला ताकत भी है। ये दोनों है हम पर। हालेलुया। वो रास्ते में से हट जाएगा। कैसे जाएगा? उसके 8वीं आयत पढ़िएगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। प्रभु यीशु अपने मुंह की श्वास से, फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। अपने आगमन की तेज से किसको? जो रास्ते में, जो है ना, जो रास्ते में रोकने वाले, अंधकार की ताकत, जिब्राइल को रोका था, मिकाएल के साथ लड़ाई किया था, जो कीड़े जैसे वहां खड़े को बोले सबको हम रोकेंगे, जाने नहीं देंगे, तुझे तो यही खत्म करेंगे करके, वहां से जो ललकारने वाले अंधकार की ताकत को खुदावंद यीशु मसीह की आगमन की प्रभाव से उसको भस्म करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिखाला राबा शांदरे दलबस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें, क्योंकि ये समुद्र महासागर से भी गहरा है। इसे हमें और सीखना है और हमें मनन करना है। हालेलुया। एक रोकने वाला शक्ति इब्लिस को रोकता है। कलीसिया के उल्प्रापन के लिए रोकने वाले अंधकार की ताकत, जो कलीसिया को अविनाश करने के लिए उतर आने वाले अंधकार की ताकत। एक और बात बताऊं, खुदावंद यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपने प्राण देने के बाद भी
एक सिपाही ने उसके सीने में, उसके शरीर में क्या किया? भाले से छेदा है, वहां से खून फिर पानी बहा। उससे पहले सिपाही लोग दोनों डाकुओं के पाँव को तोड़ा ताकि जो मरेगा नहीं, नशे में है, उनको पाँव को तोड़ देते हैं। यीशु के पास आ गए तो पता लगे ये तो मर चुका है, उसके पाँव को, हड्डी को नहीं टूटा, नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी उसके सीने में, उनके दिल में ऐसे छेदा है। मैं कहता हूं कि कोई वचन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं कहता हूं शैतान को मालूम था इसके सीने के अंदर, इसके हृदय के अंदर कोई छिपा हुआ है, कलीसिया छिपा हुआ है। जैसे आदम की पसली से हवा को निकाला था, यीशु की पसली, यीशु के दिल में कलीसिया, यीशु के हृदय के अंदर रूपांतर हुआ था। वो कहां है करके देखने के लिए छेद कर देखा है। शैतान के कार्य, शैतान को मालूम है वो प्रभु पर जय नहीं पा सकेगा। प्रभु की ताकत इब्लीस को मालूम है, फिर उसकी लड़ाई किससे है? हमसे है, हमें खत्म करने की, आपको बर्बाद करने के लिए। हालेलुया। लेकिन खुदावंद ने पाकरू को भेजा है आपको सुरक्षित रखने के लिए, टू प्रोटेक्ट यू, टू गार्ड ओवर यू, टू गाइड यू, टू टीच यू। दुआ करें। खुदावंद खुदा, शुक्रगुजार है तेरे पाक कलाम के लिए। आपने हमें कलाम के गहरी भेदों को हमें सिखाया और हमें सीखने दीजिए तेरे कलाम में चलने दीजिए। यदि अभी तक ये कलाम सुनने वाले कोई खुदावंद यीशु मसीह को निजात हंदे कबूल नहीं किया है, तो होने दे, वो तुझे कबूल करें, ग्रहण करें, आनंद जीवन पाए। क्योंकि अन्य जातियों की संख्या और इसके अंदर प्रवेश होना बाकी है, इसलिए खुदावंद की आमद में देरी हो रहे हैं। खुदावंदा हमें इस्तेमाल कर, हमारे भाई बहनों को, बेटे बेटियों को इस्तेमाल करे ताकि इस कलाम पैगाम को औरों तक पहुंचा सके। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Thank you for watching. Thank you for your valuable time. And we will meet you tomorrow evening. Until say, God bless you. Hallelujah.